क्या आप भी गैस से परेशान हैं? इस समस्या का समाधान चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों एवं परेशानी को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो है गैस। एक ऐसी समस्या जिससे हम सभी कभी ना कभी प्रभावित रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गैस की क्या परिभाषा होती है। तो जब पाचन सही प्रकार से नहीं होता है तो उदर यानी कि पेट में बनने वाली अपान वायु तथा प्राण वायु आपकी बाहर नहीं निकल पाती है, इसी को हम गैस कहते हैं। अब इसमें जानते हैं अपान वायु क्या होती है। तो जो वायु आपके मल मूत्र में शुक्र को बाहर निकालने में मदद करती है उसको हम अपान वायु कहते हैं। और प्राण वायु क्या है? ये जो है आपके निरंतर मुख में मौजूद रहती है, ये हमारे प्राणों को धारण करती है, इसी के द्वारा हम जो है खाया पिया अंदर ले पाते हैं। आइए तो जानते हैं गैस के क्या नाम होते हैं। तो गैस को हम मुख्यतः 4 नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका गैस, जो कि सबसे कॉमन नाम है। दूसरा इसमें नाम आता है वायु, हम अक्सर इसको वायु के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तीसरा जिसमें नाम आता है जो अक्सर लिया जाता है वो आता है आपका फ्लैटुलेंस, ये भी नाम काफी आपका कॉमन है। चौथा जो नाम इसमें हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हम जब गैस बनती है तो हम ये भी कहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये 4 नाम है जिस नामों से हम इसको परिभाषित करते हैं। आइए तो जानते हैं पेट में गैस कैसे बनती है। तो पेट में गैस कैसे बनती है समझना बेहद आसान है। इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला इसका तरीका क्या होता है, जैसे हमने कुछ खाया, कुछ पिया या हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, हम उसके साथ में वायु को अंदर ले लेते हैं, या ये कि हम वायु निगल लेते हैं। तो क्या होता है, कुछ वायु तो क्या होती है डकार के माध्यम से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुछ वायु क्या होती है हमारी आंतों में चली जाती है, जो कि अधो वायु के रूप में बाहर निकलती है, यही गैस होती है। इसको मैं आपको बेहद आसान तरीके से समझाना चाहता हूं। हमारे पास एक गिलास है और एक बोतल है। अब अगर हम गिलास से पानी पीते हैं जैसे कि ऐसे, तो हमारा जो मुंह है वो बेहद कम खुला, तो इसमें हमने क्या किया, बेहद कम वायु अंदर ली। लेकिन अगर हम यही कार्य बोतल से करते हैं जो कि आजकल बहुत प्रचलन में, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पानी पिएंगे। इसमें क्या हुआ, हमारा मुंह ज्यादा खुला और ज्यादा देर तक खुला, तो इसमें क्या हुआ, हमने वायु अंदर ज्यादा ले ली। तो इन दोनों में से जो है हम बोतल के माध्यम से ज्यादा वायु अंदर ले लेंगे। तो इसलिए इसमें कहने का अर्थ ये है कि हम अगर पानी भी पीते हैं तो ज्यादा ज्यादा हमें गिलास से पीना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मुंह ज्यादा खुलेगा उतनी हम वायु को अंदर लेंगे। अब इसमें दूसरा तरीका जो आपका गैस बनने का होता है वो क्या होता है कि जब हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो क्या होता है, उसका उपापचय जो होता है वो हानिकारक बैक्टीरिया और एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी कुछ गैस बनती है जैसे कि हाइड्रोजन, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस प्रकार की गैसें बनती है। लेकिन कुछ लोगों में सल्फर नाम की गैस भी बनती है, जो कि क्या होती है, बहुत बदबू उत्पन्न कर सकती है, और यही जो है आपके गैस का कारण होती है। तो इस प्रकार से हमारे जो है पेट के अंदर गैस बनती है। आइए तो जानते हैं गैस के क्या कारण होते हैं। तो कई ऐसी बातें जिनके कारण हमको गैस की समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला जो आपको कारण आ जाता है और सबसे कॉमन जो इसमें कारण आ जाता है वो क्या आ जाता है, अत्यधिक भोजन करना। यानी कि हमारी जितनी लिमिट है उससे ज्यादा खा लेते हैं तो हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा इसमें जो कारण आता है वो आता है ज्यादा देर तक भूखा रहना। अगर आप ज्यादा देर तक भूखे रहे तब भी आपको गैस की समस्या बन जाती है। तीसरा इसमें जो आपका कारण आता है जो आजकल बहुत कॉमन है वो है ज्यादा चटपटा खाना। हम जो ज्यादा बाजार की चीजें खाते हैं, ज्यादा चटपटी चीजें बना के खाते हैं, जिनमें ज्यादा तीखापन होता है, ज्यादा मिर्च मसाले होते हैं, तो भी हमको समस्या उत्पन्न होती है। चौथा जो इसका कारण है वो आपका पाचन तंत्र के साथ साथ मस्तिष्क का भी यानी दिमाग का भी, उसमें क्या आ जाता है आपका ज्यादा चिंता करना। आप ज्यादा सोच विचार करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं तो भी आपको गैस की समस्या बन जाती है। पांचवा जो इसमें कारण आता है वो आता है जल्दी जल्दी खाना, यानी कि तरीके से चबा के नहीं खाना। जैसे हम बहुत जल्दबाजी रहते हैं, ज्यादा तेजी से भोजन को ग्रहण करते हैं तो भी हमको गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद जो इसमें एक आपका छठा कारण आप मान सकते हैं वो है ज्यादा देर तक मुंह खोल के रखना। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे अगर बोलेंगे तो भी बहुत मुंह खोल के बोलेंगे, और जैसे अगर सो रहे हैं तो भी उनका अक्सर मुंह खुला रहता है,
तो उसमें क्या होता है, उन लोगों को भी गैस बनने की समस्या ज्यादा होती है। तो ये 5-6 कारण जो कि आपको परेशान कर सकते हैं गैस बनने के रूप में। आइए तो अब जानते हैं गैस के क्या लक्षण होते हैं। तो कई ऐसे लक्षण हैं, कई ऐसी बातें जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो समस्या हो रही है वो गैस ही है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो क्या आता है, भूख ना लगना। अगर आपको गैस की समस्या बनी रहेगी तो आपकी जो भूख कम हो जाएगी, आपको भूख कम लगने लगेगी। दूसरा जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वो आपका आ जाता है बदबूदार सांसें, यानी कि आपके मुंह में से जो सांस निकलेगी वो काफी बदबूदार होंगी। तो उससे आप पहचान सकते हैं कि आपको जो है गैस की समस्या हो रही है। तीसरा जो इसमें आपका लक्षण आया तो आता है पेट फूलना, यानी कि आपका जो पेट है वो हर समय फूला फूला रहेगा। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपको ये गैस की समस्या हो रही है। चौथा जो इसमें आपका लक्षण आया तो आ जाता है पेट में ऐंठन, आपको जो है पेट में ऐंठन महसूस होगी। ठीक है, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि आपको जो है गैस की समस्या हो रही है। और इसमें 5वां लक्षण आता है जो कॉमन लक्षण है, जिससे कि आप सभी पहचान लेते हैं, और वो क्या होता है, बार बार डकार आना, यानी कि बार बार जो डकार आती है तो अब ये पहचान जाते हैं कि हमको गैस बन रही है। तो ये आपके 5 लक्षण है कॉमन, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो गैस की ही है। आइए तो अब जानते हैं क्या गैस हमारे लिए गंभीर विषय हो सकता है। तो देखिए, मेडिकल साइंस के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 13 से 21 बार गैस पास करता है। तो ये एक प्राकृतिक चीज है जिसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अपने आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, घर पे ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसमें हमें डॉक्टर की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इस चीज को इस तरीके से मानिए, अगर आप गैस पास करते हैं, चाहे वो मुंह के द्वारा हो या निचले मार्ग के द्वारा हो, तो उससे क्या, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये आपके आसपास जो व्यक्ति बैठे हैं उनको कोई समस्या नहीं हो रही, तो आप समझिए ये बहुत ही सही है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गैस पास करते हैं, आपकी गैस बनती है और उससे आपको भी दिक्कत होती है, साथ में आपके जो आसपास वाले व्यक्ति हैं वो भी असहज महसूस करते हैं, वो उनको भी परेशानी होती है, काफी बदबू का उनको सामना करना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि आपका जो है पाचन क्रिया सही नहीं है। इस केस में आप जो है डॉक्टर को दिखा के उसको सही कर सकते हैं, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या है कि जो हमारी गैस है वो कोई ज्यादा गंभीर विषय नहीं है, और रेयरली कोई आप मानिए को बहुत ही कम चांस होते हैं जब हमको इसमें मेडिकल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं गैस में हम क्या क्या खा सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करके हम गैस से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है नींबू पानी। अगर हमको गैस की समस्या बन रही है तो हम नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी जो इसमें चीज हम खा सकते हैं वो है डार्क चॉकलेट। अगर हम डार्क चॉकलेट खाते हैं तो भी हम गैस से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हम खा सकते हैं वो है दही। अगर आपको गैस की समस्या हो रही है तो आप दही का सेवन भी कर सकते हैं। चौथी चीज जो आप खा सकते हैं वो है चावल। आप जो है चावल खाएंगे तो आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद जो पांचवी चीज आप उसमें खा सकते हैं वो है अनानास। आप जो अनानास का फल खाइए तो भी आपको गैस की समस्या नहीं होगी। तो ये 5 चीजें हैं जिनका आप सेवन करके गैस से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं गैस के अंदर हमको क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें जो हमको गैस बनाती हैं जिनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए, खासकर अगर मैं गैस बन रही है तो उनका सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है वो है दूध। अगर आपको गैस बनती है तो आप जो है दूध का सेवन कम से कम करें, ठीक है। दूसरी जो चीज आप इसमें नहीं लें वो है टमाटर। टमाटर भी जो है आपके गैस बनाते हैं। अगर आप समस्या से ज्यादा परेशान रहते हैं तो आप टमाटर का इस्तेमाल भी ना करें। तीसरी जो चीज इसमें हमें नहीं खानी वो है आम। आप आम का भी सेवन कम से कम करिए। इसके बाद जो चौथी चीज आपके जो आप गैस बनाते हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। जो आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको गैस बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका सेवन भी हमें कम से कम करना चाहिए। और उसके बाद जो चीज हमें नहीं खानी वो है कटहल, ठीक है। कटहल जो होता है वो भी जो है गैस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसलिए कटहल का इस्तेमाल भी हमें कम से कम करना चाहिए। तो ये 5 चीजें जिनका सेवन हम कम से कम करेंगे तो हम गैस से बचे रहेंगे। आइए तो अब जानते हैं गैस के क्या घरेलू उपचार होते हैं। तो देखिए, गैस की जो समस्या है ना वो आप घर पे ही सही कर सकते हैं।
इसके लिए बस आपको क्या करना है, जो आपकी रसोई के मसाले हैं उनका आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कृपया करके कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इन आसान घरेलू उपचारों का लिख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो घरेलू उपचार वो आएगा, वो क्या आएगा आपका, आपको क्या करना है, 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और 2 चुटकी ही आपको नमक लेना है। इन दोनों को आपको मिला लेना है और इसको जो है आपको गर्म पानी के साथ सेवन करना है। आपकी जो गैस की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब आते हैं इसके दूसरे घरेलू उपचार पे। तो वो क्या होता है, आपको क्या करना है, भुनी हुई हींग लेनी है और थोड़ा सा काला नमक लेना है। इन दोनों को मिला के गर्म पानी के साथ सेवन करना है। ऐसा आप करेंगे आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। अब आता है इसका तीसरा घरेलू उपचार। तो वो क्या है, आपको 1 चम्मच नींबू का रस लेना है और 1 चम्मच आपको अदरक का रस लेना है। अब इन दोनों का आप मिला लीजिए। मिला लिया, मिलाने के बाद में इस मिश्रण में आप काला नमक मिला लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों के मिश्रण को आप क्या करें, खाना खाने के बाद सेवन करिए, आपको आराम आ जाएगा। अब आता है इसका चौथा घरेलू उपचार। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अजवाइन का जो चूर्ण होता है उसको आप गर्म पानी के साथ लीजिए, आपको गैस में राहत मिल जाएगी। पांचवा जो इसमें आपका घरेलू उपचार है वो आता है, आपको क्या करना है, 2-3 छोटी जो हरड़ होती हैं उनको रोज आपको मुंह में डालकर चूसना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी गैस ठीक हो जाएगी। तो ये 5 बेहद आसान घरेलू उपचार है जिनमें से आप किसी को भी अपनाकर अपनी गैस दूर भगा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं गैस की क्या आयुर्वेदिक दवाएं हैं। तो देखिए, गैस के लिए आयुर्वेद में काफी दवाएं हैं। वैसे तो जनरली आपको गैस में दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप वैसे ही ठीक कर लेते हैं, स्वयं अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है तो आप कुछ दवाओं का सेवन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आपकी दवाई आती है वो आती है वैद्यनाथ गैसांतक बटी। ठीक है, ये क्या हुआ, टेबलेट फॉर्म में आती है। इसको आप मुंह में लेके चूस सकते हैं, जिससे कि आपकी गैस की समस्या दूर हो जाती है। दूसरी जो इसमें आप दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं वह आता है आपका वैद्यनाथ पंचाशत। ठीक है, ये आपके पाचन के लिए एक काफी अच्छा सिरप आता है। इसको भी आप जो खाना खाने के बाद सेवन करेंगे तो आपकी जो गैस की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तीसरी जो इसमें दवाई आती है वो आती है डाबर गैस्ट्रिना। ये गैस के मुख्य पर्पज से ही आती है। इसका अगर आप सेवन करेंगे तो भी आप गैस से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद चौथी जो आपकी दवाई है वो भी बहुत ही कॉमन है, वो आती है आपकी हिमालय की गैसेक्स। ठीक है, इसका भी अगर आप सेवन करते हैं तो आप गैस से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी 5वीं जो दवाई आती है वो आ जाती है शंखबटी। ठीक है, ये क्या है, आपकी कई कंपनियों में आपको उपलब्ध हो सकती है। ये भी जो आपकी टेबलेट फॉर्म में आएगी। इसको जो है आप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं और उसको आप चूस भी सकते हैं। इसका जो मिश्रण होता है, जो बनाने की प्रक्रिया होती है ऐसी होती है, आप मुंह में लेकर चूस भी सकते हैं, नहीं तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये भी जो आपकी गैस में काफी राहत देती है। तो ये 5 दवाई, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप गैस से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पे बेहद आसान शब्दों में बीमारियों एवं परेशानियों को बताया जाता है, उनके घरेलू उपचार बताए जाते हैं, उनकी दवाएं बताई जाती हैं। तो आज जो हमारा विषय था वो था गैस। आज हमने आपको गैस पर जानकारी दी। आगे के वीडियो में हम आपको अन्य बीमारियों एवं परेशानियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।